ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुजरात गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि भगवत प्राप्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उस पर दृढ़ता से कैसे चले। तो ये तो कई बार चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसे गिनाने बैठेंगे कि एक सिद्धांत नंबर 2, सिद्धांत नंबर 3, सिद्धांत नंबर 4, तो ये सिर्फ बुद्धि का विलास हो जाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा इसकी कई बार की भी है, आज भी कर लेते हैं। थोड़ा सीधा सीधा बता देते हैं ताकि आपको जीवन में उतारने में थोड़ा आसान रहे। सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि भगवत प्राप्ति के बारे में आप जितना अब तक जानते हैं उस पर चलना शुरू कर दें। यह सबसे पहला सिद्धांत है। सिद्धांतों को इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने जान लिया कि गिरनार पर्वत पर जाना है हमें गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए, तो कैसे जाएंगे? हम गए नहीं कभी। किसी से पूछा जो बार बार गया है, उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहाँ से आप सीधा गोंडल रोड जो यहाँ राजकोट का कहलाता है उस रोड पर आप चढ़ जाओ तो सीधा जाओगे, गोंडल आएगा। वहाँ से आगे जाओगे, सीधा एक ही रोड है, जेतपुर आएगा। जेतपुर से 2 फाटे पड़ते हैं, एक धोराजी की तरफ और एक जूनागढ़ की तरफ जाता है। तो आपको राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में जूनागढ़ की ओर जाना है। वहाँ जाओगे तो जूनागढ़ आएगा। तो सबसे पहले आएगा एक दरवाज़ा। उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना है, उस दरवाजे के राइट साइड नहीं जाना है, उस दरवाजे के बाहर से लेफ्ट ले लेना। वही रोड आपको तलेटी तक ले जाएगी। फिर वहाँ से सीढ़ी शुरू हो जाएगी। आप सीढ़ी चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, दत्तात्रेय पहुँच जाओगे। हमने ये पूरा नक्शा दिमाग में बिठा लिया और रट लिया, पक्का कर लिया। रात को 12 बजे उठाकर आप हमें पूछो तो हम फट 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 सब बात बता देंगे। और हमने लिख कर भी रख दिया और एक चित्र बनाकर रख दिया, पेंटिंग करके उसको फ्रेमिंग करके हमने लटका दिया अपने कमरे में। कितना भी उपाय ऐसा हम कर ले, क्या हम दत्तात्रेय पहुंच पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमें चलना शुरू करना पड़ेगा। साधन जो हमें अनुकूल है, आप स्कूटर लेकर जाओ, आप रिक्शा या टैक्सी करके जाओ, आप ट्रेन में जाओ, आप बस में जाओ, जो आपको अनुकूल है, आपके स्वभाव के अनुसार, आपकी पहुंच के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो साधन ठीक लगे उसमें आप चलना शुरू कर दो। अध्यात्म मार्ग पर परमात्मा प्राप्ति के लिए आप जितना जानते हैं उतना जीवन में उतारना शुरू कर दो। एकम एव यही सिद्धांत है बस। बाकी हजारों सिद्धांत आप जान लोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुद्धि विलास मात्र हो जाएगा। कई लोगों को हमने देखा है सालों तक 30-30, 40-40 साल से ये वेदांत सुन रहे हैं और अच्छों से सुन रहे हैं। एक माता जी तो मेरे ध्यान में ऐसी भी है, हमारे साधक है, बहुत अच्छी है। करीब 100 से ऊपर भागवत कथा उन्होंने सुनी है, लेकिन उसका जीवन देखो, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये भगवतमयी हो गई है, ऐसा लगता नहीं है। उसको भी इतना सुख, चैन, आराम, सहजता जीवन में शायद नहीं होगी, ऐसा दिखता है। तो क्या फ़ायदा है इसका? मैं ये नहीं कहता कि कोई फ़ायदा नहीं होता। बूंद बूंद करके सरोवर भरता है, फ़ायदा तो होता ही है। जो भी आपने किया, जो भी करा, सिर्फ जाना ही सिर्फ, तो जानने वाली बात कभी ना कभी तो मानने में आ भी जाएगी। लेकिन इतना इंतजार जन्मों जन्मों का कौन करेगा महाराज? फिर ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले, जो भी आप जानते हैं बस उस पर चलना शुरू कर दो। उसके लिए सबसे पहले तो अपना अधिकारित्व निश्चित करो। परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या अधिकारित्व चाहिए? हर कोई इसका अधिकारी है, लेकिन हमें उसके लिए अपनी पात्रता तैयार करनी पड़ेगी। और उसके लिए शास्त्र ने बताया, साधन चतुष्टय संपन्न होकर आप इस यात्रा पर निकलो। किसी भी यात्रा पर जाना है तो हम क्या करते हैं? साथ में कुछ सामान रखते हैं।
कपड़े बदलने का है तो कपड़े थोड़े रखते हैं, टॉवेल ले लेते हैं, एक आधी बैग जिसमें कुछ भरा जा सके, थोड़ा बहुत पाथेय ले लेते हैं, नाश्ता बीच बीच में कहीं भोजन मिले ना मिले तो करने के लिए, एक आध चादर बिछाने के लिए ले लेते हैं, कहीं बिस्तर नहीं मिला तो चादर बिछा के सो सकते हैं। तो ये जो सामान हम साथ में लेते हैं ना, उसको पाथेय कहते हैं। तो ये जो साधन चतुष्टय है, ये हमारे अध्यात्म मार्ग के पाथेय है। सबसे पहले हमें विवेक करना पड़ेगा कि इस संसार से उपराम होकर हमें परमात्मा प्राप्ति की क्या जरूरत है। हमें सुख चाहिए तो सुख क्या संसार में नहीं मिलेगा? हमें तो रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, हमें तो सोने में सुख मिलता है, हमें तो किसी प्रिय व्यक्ति से बातें करने में सुख मिलता है। तो ये सुख नहीं है क्या? तो क्या हमें ऐसा सुख चाहिए, या हमें कभी न मिटने वाला सुख चाहिए? वो कैसे मिलेगा? सुख ऐसा मिले कि कभी जावे ही नहीं, और दुख ऐसा भागे दुम दबाकर कि वापस मुड़ के हमारे जीवन में कभी आवे ही नहीं। यह अगर स्थिति चाहिए तो हमें विवेक करना पड़ेगा। वो हमें सद्गुरु और शास्त्र सिखाएंगे विवेक कैसे करना है। आपको भी कई बार सिखा चुके हैं कई महात्मा, आपने भी पढ़ा होगा विवेक करना माने क्या, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसको तय करना, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको तय करना, उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, यह तय करना, और जो काम की चीज़ है उसको रखना, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना। इसको कहेंगे विवेक करना। रखना और छोड़ देना माने त्याग, वैराग्य। तो विवेक वैराग्य आदि साधनों से फिर सम दम आदि षट संपत्ति आती है, और इसके बाद मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा जागती है। ऐसा करके फिर सद्गुरु की शरण जाओ, सद्गुरु से अपनी समस्याओं का समाधान पूछो कि अखंड एक रस आनंद में हम कैसे अवस्थित रह सके, या पूछो कि हमें परमात्मा प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मार्गदर्शन सद्गुरु देंगे, मनमानी नहीं देंगे, शास्त्र के आधार पर देंगे। तो शास्त्र कृपा, सद्गुरु कृपा जब मिलेगी, ईश्वर की कृपा तो है ही, तभी तो यह विचार आया परमात्मा प्राप्ति का। तो ईश्वर कृपा, सद्गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, तीन कृपा अर्जित करने के बाद भी अगर हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है तो कहाँ कमी रह गई? आत्म कृपा में। सबसे महत्वपूर्ण ये तीन कृपा की प्राप्ति होने के बाद हमें अपने पर कृपा करनी है कि भाई जो हमारे काम का है उसमें हम प्रमाद न करें, आलस्य न करें, और उसको कभी भी त्यागे नहीं, सतत नित्य निरंतर 24 घंटे इसमें रमे रहे। हमारे एक फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड जैसे महात्मा थे, स्वामी राम तीर्थ जी द्वारका वाले, ये सोनल जी के भी गुरु है। तो हमने एक बार उसको पूछा था, उसको हम राम बाबू कहते थे, राम बाबू ये कितनी देर करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि देखो दिवस में 24 घंटे होते हैं, तो 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा। पूरे के पूरे 24 घंटे 1 मिनट भी इसको अगर छोड़ दिया तो ये छिद्र रह जाएगा, और छिद्र में से ये माया प्रवेश कर जाएगी। माया ने हमें बहुत ठगा है आज तक, उसको प्रवेश नहीं करने देना है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, बस यही सब सिद्धांत है, और कोई सिद्धांत है ही नहीं। फिर भी आपको अगर आसान तरीके से जानना है तो भज गोविंदम में शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, बहुत सुंदर उपाय बताया है परमात्मा प्राप्ति का। परमात्मा प्राप्ति कह लो, अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति कह लो, जीवन मुक्ति कह लो। जीवन मुक्ति माने मुक्ति का आनंद, और सतत नित्य निरंतर आनंद। उन्होंने कहा है वहां पर, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। देखो सत्संगत्वे, यहाँ से शुरू है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बस ये 4 लाइन अगर जीवन में उतर आई तो जीवन मुक्ति हो जाएगी। शुरू कहाँ से करना है? सत्संगत्वे। सत्संग से क्या मिलेगा? निसंगत्वम, असंगता आएगी, आसक्ति कम होगी। अभी हम चिपके हुए विषयों की वासना में लिप्त है, इसीलिए तो भोग और संग्रह के पीछे पूरा जीवन दौड़ते भागते
रहते हैं सभी को, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो कहते हैं कि सत्संग करोगे तो धीरे 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 अकल आएगी, विवेक जागेगा, वैराग्य प्रकट होगा, और तब क्या होगा? निसंगत्वम, असंगता प्राप्त हो जाएगी। असंगता माने अनासक्ति, और निसंगत्व प्राप्त होने से क्या होगा? निर्मोहत्वम, हमारा मोह निवृत्त हो जाएगा। अभी तो हम मोहित हैं, मोहित माने हिप्नोटाइज्ड, जैसे जादूगर सबको हिप्नोटाइज करके फिर जादू दिखाता है, कागज के टुकड़े में 500-500 के 1000-1000 के नोट दिखाता है, और मिट्टी के ढेले में पेड़े का स्वाद दिलाता है। तो वहाँ जिसको ये स्वाद आता है, जिसको ये नोट दिखते हैं, वह मोहित है, अभिभूत है उनसे। तो हम अभी इस जगत से, इस संसार से, इस मिथ्या वस्तुओं से, विषयों की वासना के कारण अभिभूत है, वह हमारा मोह है। तो निसंगता आने से मोह की निवृत्ति होगी। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहता प्राप्त हो जाएगी। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निर्मोह हो जाएंगे मतलब सभी वस्तुओं का मोह मिट जाएगा। तो क्या रहेगा? एक ही वस्तु, जो सत वस्तु है वह रह जाएगी, निश्चल है, वो चलायमान नहीं होता, ऐसा तत्व। निश्चल तत्व माने परम तत्व, जो सत्य है वह रह जाएगा। और निश्चल तत्व माने सत्य तत्व की, परम तत्व की प्राप्ति होते ही क्या हो? परम तत्व की प्राप्ति माने हम परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या होगा? जीवन मुक्ति, अखंड आनंद में अवस्थित रह पाएंगे। इसी को परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। परम आत्मा, अभी हम जीवात्मा है, यहाँ परिचिन्न है, मर्यादित है, और इस देह के गुण धर्म हमने अपना लिए हैं, तो सुखी दुखी होते रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम ये जीवात्मा नहीं है, हम परम आत्मा है, परमात्मा है। तो फिर कहाँ कोई मर्यादा रही, कहाँ परिचिनता रही, कहाँ पराधीनता रही, कहाँ मेरा तेरा रहा, कहाँ कुछ प्राप्त न रहा? सब कुछ तो हम है, तो सब कुछ हमारा ही हो गया। तो इसी को तो जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी को तो परम तत्व कहते हैं, इसी को परमात्मा तत्व कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का ये 4 स्टेप में उत्तम उपाय भज गोविंदम में दिया गया है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। फिर भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। फिर बस गोविंद का भजन करो और मौज में रहो। यही हो गई परमात्मा प्राप्ति। भजन करना माने भज सेवायाम, सेवन करना। सेवन करना माने जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं नियम अनुसार, उसी तरह बस परमात्मा का सेवन चलता रहता है। सतत मन में, तन में, मन में, प्रवृत्ति में, वाणी में, विचार में परमात्मा ही परमात्मा छाया रहता है, और आनंद ही आनंद ओवरफ्लोइंग होता रहता है। उसके संपर्क में जो आएगा वो भी आनंदित हो जाएगा। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आज के दिन मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे संपर्क में जो भी आए थोड़ा और ज्यादा आनंदित होकर जाए। देखो, हमें लगता है ये उपकार की बात है, उपकार की बात नहीं है, ये स्वार्थ की बात है। अब अपना स्व का अर्थ है। कोई कब हमसे आनंदित होगा? जब हम स्वयं अखंड आनंद में अवस्थित होंगे, तब कोई हमारे संपर्क से आनंदित होगा ना। सुगंध, सेंट लगा है किसी रुई के उसमें, अगर हम उसको छुएंगे, उसके पास जाएंगे, या तो गुलाब का ढेर पड़ा है तो उसके करीब जाएंगे तो हमें उसकी खुशबू आएगी, क्योंकि गुलाब में स्वयं में खुशबू भरी पड़ी है। तो उसी तरह हम अखंड आनंद में अवस्थित होंगे तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा थोड़ा और आनंदित होकर जाएगा। हे भगवान, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आज के दिन हमारे संपर्क में जो भी आए थोड़ा और ज़्यादा आनंदित हो जाए। बस यही है जीवन मुक्ति का उपाय, यही है सब सिद्धांत। और क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न होकर सदगुरु के शरण जाओ, फिर शास्त्र का श्रवण करो। जो श्रवण में समझ में नहीं आए उसका मनन करो, उसका उकेल, उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन, उस समस्या का समाधान ढूंढो। नहीं मिलता है तो गुरुजी से पूछो। समस्या का समाधान होने के बाद एक निश्चित बात हो जाती है। उस निश्चित बात को दृढ़ करने के लिए, निश्चित ज्ञान को दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन करो। बस यही सिद्धांत है। फिर तो कुछ करना है ही नहीं। अखंड आनंद में मौज में रहो। क्या करना है? सहज अवस्था हो जाएगी, सहज ही आनंद की प्राप्ति हो, सहज परमात्मा स्वरूप हम हो जाएंगे। एक बूंद समुद्र में मिल जाती है तो क्या होता है?
समुद्र को प्राप्त नहीं करना है, बूंद को समुद्र में मिलना है। हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं करनी है, परमात्मा को प्राप्त होना है। ये तो परम है, हम परिचिन है ना, तो परिचिन परम में समा जाता है। हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, परमात्मा को प्राप्त होना है। आपने पूछा है ना परमात्मा प्राप्ति के क्या सिद्धांत है? कोई सिद्धांत नहीं, परमात्मा प्राप्ति के सिद्धांत हो ही नहीं सकते। परमात्मा को प्राप्त होने के ये सिद्धांत है। हमें परमात्मा को प्राप्त होना है, परमात्मा को हमें प्राप्त नहीं करना है। वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो कोई थोड़ी वस्तु थोड़ी है कि ऐसे उठा लिया, हाथ में प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया, बना लिया, रिनोवेट कर लिया, ऐसा वो है नहीं। हमें उसको प्राप्त होना है और उसके लिए हमें अपने आप को चलना सिखाना होगा। सिर्फ सिद्धांतों को दिमाग में बिठाकर कुछ होने वाला नहीं है। आप तो बहुत कुछ चली है, आपकी राह तो कितनी प्रशस्त है, आप इतनी सारी साधनाएं करती है, चिंता क्यों करती है? छोड़ दो उसके ऊपर, और जो करती है उसमें मन लगा लो, बस दिल से लग जाओ। जो आपको बात समझ में आ गई उसके पीछे उसको छोड़ो मत। समझ में आ गई साइड में रख दिया, फिर इसके ऊपर अमल करेंगे, अब दूसरी बात समझेंगे। ये समझ में आ गई, अब इसको स्टोर में रख दो, फिर बाद में इसको अमल में लाएंगे। ऐसा नहीं, जो चीज़ें समझ में आ जाए उसको जीवन में उतार दो। एक कदम आगे दिख गया, एक कदम आगे बढ़ जाओ। 2 कदम आगे रास्ता दिखा, 2 कदम बढ़ जाओ। जब मैं पूर्वाश्रम में एक स्कूल में प्रिंसिपल था, तो मैंने अपनी ऑफिस में पीछे एक सुवाक्य लिख कर रखा था, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक जाओ, वहाँ जाने से आगे भी दिखेगा। तो रास्ता हमें जितना जितना समझ में आया उतना चलो, उतना चलोगे अपने आप आगे का दिखेगा। नहीं दिखेगा तो किसी महात्मा से पूछो, किसी सत्संग में सुनो, किसी साहित्य में पढ़ो, शास्त्र में पढ़ लो। आगे आगे रास्ता अपने आप आपके जीवन में खुलता जाएगा। कोई ना कोई आपके जीवन में आ जाएगा, संत आएगा, महात्मा आएगा, शास्त्र आएगा, सदगुरु आएगा, और वह आपको आगे का रास्ता भी दिखाएगा। तो जितना जहाँ तक दिखता है वहाँ तक तो जाओ, वहाँ से आगे अपने आप दिखेगा। माने जितना समझ में आया उतना अपने जीवन में उतार लेना, यही एकमात्र सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को छोड़कर आप लाखों सिद्धांत बना लिए, जान लिए, कुछ होने वाला नहीं। ये सब स्टोर हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं, असर तो है, लेकिन बहुत धीमा है। जन्मों के बाद वो हमारे काम में आएगा। बात समझ में आ गई तो वह समझ, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो कभी मिटता नहीं। अगले जन्म में वह फिर से जागृत होगा, वहाँ से फिर आगे जाएंगे। तो क्यों अगले जन्म का इंतजार करना भाई? किसको पता है अगला जन्म कौन सा होगा हमारा? अभी पूर्व के बहुत सारे कर्म हमारे पड़े हुए हैं। कोई कौवे का कर्म होगा, कोई गधे का कर्म होगा, कोई कुत्ते का कर्म होगा। अगर उस योनि में चले गए तो फिर कब करेंगे ये सब? तो ये मौका मिला है, दुर्लभ मानव जन्म मिला है। इसी जन्म में हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अप्रमादी होकर लग जाओ, बस यही एक मुख्य सिद्धांत है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।